बजरंग बली का नाम जो लेता है उसके मन का अंधेरा मिट जाता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हनुमान का स्मरण रास्ता दिखा जाता है। जहां जहां राम का नाम गूंजता है, वहां वहां पवन पुत्र की कृपा बरसती है। भक्ति, शक्ति और सेवा की ज्योति हर हृदय में जगती है। आज हम एक ऐसे महान पुरुष, ऐसे देवता की महिमा का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम लेते ही हृदय में साहस जाग जाता है, मन में विश्वास पैदा हो जाता है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आज हम उस पावन दिवस की बात कर रहे हैं जिसे पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। वह है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती वह दिन है जब इस धरती पर भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम अवतरित हुआ था। वह यह केवल भगवान हनुमान का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति क्या होती है, सच्ची भक्ति कैसी होती है और सच्चा समर्पण किसे कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हर वर्ष इस दिन देश के कोने कोने में मंदिरों में भजन गूंजते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है और भक्त पूरे हृदय से बजरंग बली का स्मरण करते हैं। हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी था, जो वानर जाति के पराक्रमी राजा थे। उनकी माता का नाम अंजना था, जो अत्यंत पवित्र और तपस्विनी थी। कथा के अनुसार माता अंजना ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया और वही पुत्र थे हनुमान जी। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण उनके भीतर अद्भुत वेग, असीम ऊर्जा और अलौकिक शक्ति थी। हनुमान जी का बचपन भी बहुत अद्भुत था। बचपन में एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल फल है। बाल हनुमान उस फल को खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े और सूर्य को पकड़ने की कोशिश करने लगे। यह घटना उनकी अपार शक्ति और निर्भीकता का प्रमाण थी। साथियों, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे ज्ञान, विनम्रता और भक्ति के भी प्रतीक थे। उनके जीवन का सबसे महान अध्याय तब शुरू हुआ जब उनका मिलन भगवान राम से हुआ। जब भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसी क्षण से हनुमान जी का जीवन पूरी तरह भगवान राम की सेवा में समर्पित हो गया। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर श्वास, हर कर्म केवल प्रभु राम की सेवा के लिए था। जब माता सीता को रावण लंका लेकर चला गया, तब हनुमान जी ने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन्होंने विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया। वे लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया। जब रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की शक्ति उसे समाप्त कर देती है। रामायण का वह दृश्य आज भी हर भक्त के हृदय को भावुक कर देता है। जब लक्ष्मण जी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आए थे। जरा सोचिए, कितना अद्भुत समर्पण था, कितनी अद्भुत निष्ठा थी। उनके लिए असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन साथियों, हनुमान जी की सबसे बड़ी महानता उनकी विनम्रता थी। उनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। जब उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, यह सब प्रभु राम की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। लोग उन्हें केवल शक्ति के देवता के रूप में नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और सच्ची भक्ति के आदर्श के रूप में भी देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां भय समाप्त हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में नई शक्ति का संचार होता है। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे आज भी संसार में मौजूद हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही विश्वास हर भक्त के हृदय में अटूट आस्था पैदा करता है। साथियों, हनुमान जयंती हमें केवल पूजा करने का अवसर नहीं देती, यह हमें जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति होने के बावजूद विनम्र रहना चाहिए। सफलता मिलने
पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। अगर हमारे भीतर हनुमान जैसा साहस होगा तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं पाएगी। अगर हमारे भीतर हनुमान जैसी भक्ति होगी तो जीवन का हर संकट छोटा लगने लगेगा। आज इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में हनुमान जी के गुणों को अपनाएंगे। साहस, सेवा, निष्ठा और विनम्रता। हम अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, धर्म के लिए खड़े होंगे और समाज की सेवा करेंगे। क्योंकि जब इंसान के भीतर भक्ति और साहस दोनों जाग जाते हैं तब वह असंभव को भी संभव बना देता है और अंत में उन्हीं दिव्य भावनाओं के साथ संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जिस हृदय में राम बसते हैं वहां हनुमान पहरा देते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे उसके जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।